पैटर्न से बैठ जाओ आप, इसको समझो। चलो देखो पैटर्न में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा गिनती 1 2 3 4 5, ठीक। ये कैसी संख्या है, ये एक प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। अब ये पैटर्न चल रहा है, इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। कितने का अंतर है, 1 का अंतर। ऐसे हम क्या करें, यहाँ पे लिख दे 5 10 15 20 25 और 2। आगे की दो संख्याएं तुमसे पूछना है, आगे की दो संख्याएं बताइए। तो ये क्या है, ये 5 का पाड़ा है, नहीं तो इनका और इनका अंतर करो, कितने का अंतर चल रहा है, 5 का अंतर चल रहा है। तो ये एक तरीके से पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, पैटर्न। जैसे हमने यहाँ पे देखो 8 लिखा, पैटर्न देखो कैसे बन रहा है, इसमें क्या है +5, ठीक। और इसमें क्या है +5, इसमें क्या है +5, इसमें क्या है +5। तो आगे जो संख्याएं आएंगी उनमें क्या होगा, पिछली वाली संख्या में 5 जोड़ दें। जैसे यहाँ देखो एक नया पैटर्न क्या है, हमने 8 लिखा, इसमें हमने क्या काम किया, गुणा 2 और +1 लिखा। तो नया पैटर्न देखो कैसे बन रहा है, 8 गुनी 16, 16 और 1 17, ठीक है। इसको भी डबल करो पहले और फिर कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो। 17 दूनी 34, 34 और 1 35। अब इसका भी पैटर्न हमने आगे बढ़ाया, यानी गुणा 2 किया और +1 किया। तो यहाँ देखो 35 दूनी 70, 70 और 1 71। अब यहाँ पर भी ऐसी तुमसे संख्याएं पूछी जाएंगी कि भाई दो संख्याएं बताइए। तो पहले हम क्या करेंगे, 71 का 2 गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे। फिर जितना आएगा उतने का 1 गुना कर 2 गुना करेंगे, 1 जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे हम अगला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने 7 लिखा, कितना लिखा 7। इसमें क्या किया, पहले भैया हमने 2 का गुणा किया और -1 किया। कोई भी संख्या, जितनी संख्या दी जा रही है उसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और 1 को घटा देंगे। जैसे 7 दूनी 14, 14 में से 1 घटाइए 13, ठीक। अब नई संख्या हमें बनानी है, तो 13 में कितने का गुणा करेंगे, 2 का, और कितना घटा देंगे, 1 घटा देंगे। तो 13 दूनी 26 और 1 घटा दिए, कितना बचा 25, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ देखेंगे कि 25 गुनी 50 -1, 25 गुनी 50 -1, 50 में से 1 कम कर दो 49। फिर हमने यहाँ देखा 49 के बाद दो संख्याएं तुमसे पूछ देगा, ठीक। तो पैटर्न में देखो कैसा चलता है कि प्लस, मान लो +2 हो रहा है, या +1 हो रहा है, या +2 हो रहा है, या +3 हो रहा है, या +5 हो रहा है। एक तो ये पैटर्न चल रहा है, या हो सकता है कि थोड़ा स्टैंडर्ड पैटर्न चले। कैसे, 2 का गुणा होगा और +1 होगा, या फिर ऐसे 2 का गुणा होगा -1 होगा। यहां देखो, या तो 3 का गुणा होगा और +1 होगा, 3 का गुणा होगा -1 होगा, या फिर किसी भी संख्या में 3 का गुणा होगा +2 होगा और 3 का गुणा होगा -2 होगा। हो सकता है पैटर्न ऐसे भी चल सके कि 3 का गुणा हो रहा है और -3 कम हो रहा है, ठीक है। या फिर 3 का गुणा किया जाए +3 किया जाए। अभी इन पर आधारित हम प्रश्न बनाएंगे। तो ये यानी कि कुछ प्लस किए थे, ठीक है, कुछ माइनस वाले भी हो जाते हैं इसमें। इस वाले पैटर्न में ऐसा भी हो सकता है कि -1 -2 -3 -5 कुछ भी माइनस हो रहा हो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 24 23, ठीक है, कितना हो रहा है
-1 और ये 22, 22 के बाद 21। अब पूछा जाएगा कि भैया दो संख्याएं और बताइए, तो इनमें देखो कितना हो रहा है, -1। कितना हो रहा है भाई, -1। कितना हो रहा है, माइनस। ऐसे निकाल लोगे सवाल। तो यहां से हमने क्या, ये भी पढ़ लिया, चाहे देखो +1 हो रहा है या -1 हो रहा है, या +2 हो रहा हो या -2 हो रहा हो, या हो सकता है +3 हो रहा हो एक बार में, +3 ठीक है। चलिए अब यहां देखो ध्यान से, जैसे हमने यहां पे लिखा 20 और इसमें -2 कर दिया, कितना बचा, 18। ठीक, फिर हमने क्या काम किया, -18 में कितना कम कर दिया, -2। अब कितना बच रहा है, 16। इसमें भी कम होगा, माइनस के कितना बचे, कम कर दो 2, तो ये कितना बचा, 14। तो यहां से तुमसे दो संख्याएं पूछे जाएगा कि भैया इसके और ये वाली संख्याएं बताइए। तो हम क्या करेंगे, 14 में से 2 कम करेंगे, कितना रहेगा, 12, और 12 में से 2 कम कर दो, कितना रहेगा। अब हम देखते हैं ये वाला पैटर्न, कौन सा, हाँ, जैसे मान लो कोई संख्या हमने उठा ली, हमने यहाँ संख्या उठा ली 12 ली। सबसे पहले 12 में 3 का गुणा करेंगे, ठीक है, और +1 करेंगे। 12 किया 36, 36 में 1 जोड़ो 37। ऐसे हमने 3 का गुणा किया और +1 किया, इसलिए कितना होता है, 111। और इसको 1 जोड़ दो, कितना हुआ, 112। यहाँ पे क्या होगा, अगला कदम 112। अब तुमसे पूछ दिया जाएगा कि भैया दो संख्याएं बताओ, तो हम क्या करेंगे, 112 में पहले 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, फिर जितनी संख्या आएगी उसमें 3 का गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ देंगे। अच्छा, अगला पैटर्न देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 4, हमने क्या काम किया, 3 का गुणा किया +2 किया, तो 4 किया 12, 12 और 2 14। अब हम क्या करेंगे, 14 में भैया 3 का गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 14 से 42, 42 2 44। बताओ, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा करेंगे फिर 2 जोड़ देंगे, तो 3 चौको 12, यहां से ले 3 चौको 12 और 13, यानी 132। 132 में 2 जोड़ो 134। ऐसी अगले तुमसे संख्या पूछ रहे कि भाई यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 134 का 3 गुणा करना है और 2 जोड़ के चेक कर लेना, ठीक है। ये वाला भी पैटर्न हमने समझ लिया। ये वाला देखो, जैसे यहाँ पे कितना लिखा है, 3, इस 3 में पहले 3 का गुणा किया गया है, ठीक है, और फिर -3 कर दिया गया, या मान लो +3 कर दिया, तो 3 का 9, 9 3 12, ठीक। अब यहां देखो, पहले 12 में 3 का गुणा किया फिर 3 को जोड़ दिया गया है, 12 मान 12 दिया 36, 36 और 3 45। अब तुमसे भाई पूछ दिया जाएगा यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो हम क्या करेंगे, 39 में पहले 3 का गुणा करेंगे और 3 जोड़ देंगे, तो 39 3 जितना होगा उसमें कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे। यहाँ पे दो संख्याएं तुम्हें मिलेंगी, ठीक है, उसके आधार पर पैटर्न देख लो। दो संख्याएं, जैसे मान लो पहली संख्या x है, इसमें कुछ जोड़ा जाएगा, मान लो n जुड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x में n जुड़ जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या है, y, y में भी ऐसे क्रम होगा, y और +n, यहाँ नहीं समझ में आ रहा, ऐसे ही क्रम चलता रहेगा, फिर ऐसे जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, ऐसे जुड़ेगा। अब सवाल देखो इस पे कैसे बनते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3 और इधर लिखा 5, इनमें कोई स्पेशल पैटर्न नहीं है, और अगर सही से देखा जाए तो एक पैटर्न में 2 पैटर्न फिट है। जैसे अब किसका नंबर आएगा, 3 को डबल कर दिया गया, यहाँ पे कितना हुआ 6, ऐसे ही 5 को डबल कर दिया जाएगा 10, ठीक है। फिर 3 का 9 और 5 किया 15 और 3 चको 12,
ऐसे 20 कितना हो जाएगा 20। आगे की दो संख्याएं गायब होंगी, कहा जाएगा कि बेटा ये दो संख्याएं पूरी कीजिए, इनमें से कौन से ऑप्शन है। ठीक, तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौको 12। अब क्या आएगा 3 पचे 15। ऐसे देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 5 चौको 20 और 25। ये पैटर्न समझ में आया। ऐसे यहाँ देखो हमने जैसे 10 ले लिया, इधर हमने ले लिया 20। आगे सवाल दिया है 10 का 20 हो गया और 20 का 30 हो गया। ठीक, फिर ये 30 हो गया, ध्यान से समझना, और ये 40 हो गया। अब आ जाओ, अब तुमसे पूछा जा रहा है कि बेटा यहाँ पे कोई पैटर्न बताओ। अब सवाल ये है, इस सवाल में लड़का देखेगा, सोचेगा तो इस पे कुछ गलती हो गई। क्या हो गई? गलती हो गई, कहीं गड़बड़ कर दिया है। कोई गड़बड़ नहीं किया है। देखो 10 में हमने भैया कितना जोड़ा 10, कितना हो गया 20, और 20 में फिर हमने 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 30। 30 में फिर 10 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 40। ठीक, ऐसे यहां देखो 20 में हमने कितना जोड़ दिया 10। ऐसे देखो इसमें 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 40। 40 में आप 10 जोड़ दो, कितना होगा 50। ठीक, ऐसे यहाँ फिर हमने देखा, यहाँ पे हमने लिखा 12, ठीक है, और इधर हमने लिखा 5, या मान लो 15 लिख। इतनी बात समझ में आ रही? हमने क्या काम किया, यहाँ पे कर दिया 17, ठीक, और इधर कर दिया 30, और इधर कर दिया 19 नहीं 22 कर दिया। कितना कर दिया 22, और इधर कर दिया 35। अब तुमसे पूछ रहा है कि भाई दो संख्या बताओ। लड़का सोच रहा है कि इन दोनों का अंतर कितना है 3, और फिर इनका अंतर कितना है 2। ठीक है, मान लिया 2 अंतर। अब यहां से यहां अंतर बहुत हो गया, पैटर्न ही नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। पैटर्न समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे पैटर्न को ये देख लो कि कहीं दो संख्याओं में कुछ अंतर तो नहीं चल रहा है। जैसे हमने यहां देखा 12 में हमने कितना जोड़ दिया +5, तभी कितना हुआ 17। अब 17 में हमने कितना जोड़ दिया +5, कितना हो गया 22। अब 22 में हम कितना जोड़ देंगे +5, तभी तो ये संख्या पता चलेगी, तो कितना आएगा 27। अच्छा इसमें देख लो 15 में हम कितना करें 15, 15 का 15 30, ज्यादा जुड़ गया है। चलो इसमें देखो कितना जोड़ा है, एक काम यहां 35 की जगह नहीं 40, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़ रहा है, देखो 30 में हमने कितना जोड़ा 10, यहां देखो 15 जोड़ रहा है, 15 के बाद कितना है 10। अब कितना जुड़ेगा भाई 5। बहुत बढ़िया, पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो सवाल इसको फिर से समझ लो, जैसे यहाँ पे लिखा था 12, 15, 17, 30, और ये कितना है 22 और 40 और ये 27। मान लो यहाँ पे कुछ पूछा जाए, ठीक है, कहा जाएगा दो संख्या बताइए। अब इस पैटर्न में लड़का परेशान हो जाएगा। तो ऐसे में हमने देखो 12 में कितना जोड़ा आगे वाली संख्या में एक छोड़ के 5, 17 में एक संख्या छोड़ के कितना हुआ 5 जोड़ दो 22, 22 में एक संख्या छोड़ के 5 जोड़ दो, कितना हुआ 27। ये देखो ऊपर बताया था, देखो 12 में कितना जोड़ा 5, 17 हुआ, 17 में 5 जोड़ा 22 हुआ, 22 में 5 जोड़ा 27 हुआ। यहाँ देखो पहले संख्या कितनी थी 15, 15 में कितना जोड़ दिया 15। अब अगली बार में क्या हुआ, इसी पैटर्न में 15 ना जोड़ के कितना कम हुआ 5 कम करके जोड़ा गया। फिर अगले वाले पैटर्न में 5 इसमें भी कम कर दिया जाएगा, तो ये कितना आंसर आएगा 45। ठीक है, समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे हमने क्या ये वाला भी पढ़ लिया,
और ये टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो हो सकता है तुमसे वर्ग से संबंधित पूछ लिया जाए, किससे, वर्ग, और हो सकता है तो घन से संबंधित पूछ लिया जाए। तो लगभग में 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 30 तक में घन याद होना चाहिए। और वर्ग में भी कौन सा, पूर्ण वर्ग, क्या है, पूर्ण वर्ग। जैसे सवाल दिया जा रहा है, यहाँ पे हमने दे दिया 4, 9, 16, गायब कर दिया। ठीक, अगला सवाल क्या है, इस तरीके से पैटर्न दिया गया है। ये वाली जो संख्याएं हैं, सवाल देखो ध्यान से, ये क्या है भैया, 2 का वर्ग है, 2 दूनी 4 है। ये क्या है, 3 का वर्ग है, 3 का 9, और ये किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। अब यहाँ पे किसका वर्ग आएगा, 5 का, और यहाँ पे किसका आएगा, 6 का। ऐसे तुम्हें घन से संबंधित दे दिया जाता है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। ठीक, सवाल इसमें नहीं देगा, सवाल ऐसे देगा, जैसे ये 1 लिखा, ठीक है, 8 लिखा, 27 लिखा, 64 लिखा और 125 लिखा, और यहाँ पे 2 संख्याएं तुम्हारी क्या होंगी, गायब होंगी। तो तुम्हें पता होना चाहिए पूर्ण घन का चल रहा है। ठीक है, किसका चल रहा है, पूर्ण घन का। हो सकता है सवाल ऐसे दे दे बीच में 36, 49, 64, 81 और 2 गायब। अब तुम्हें पता है ये 6 का है, ये 7 का है, ये किसका है, 8 का वर्ग है, और ये 9 का वर्ग है। अब किसका आएगा, 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है 64, 125, 216, 343 और 2 गायब हो गए। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या है, कौन सी संख्या है, ये पूर्ण घन संख्या है। कैसी संख्या है, पूर्ण घन। ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है, ये भी पूर्ण घन है। अब ये है, ये भैया 8 का है, 8 का क्यों लिखा है, ठीक है, 8 का क्यों है कि 4 का, 4 का ये क्यों लिखा है, और ये कितने का क्यों है, ये 5 का क्यों लिखा है, और ये कितने का क्यों है, ये भैया 6 का क्यों लिखा है, और ये 7 का क्यों। अब हमारे पास जो आंसर आएंगे वो क्या आएगा, 8 का क्यों आएगा और 9 का क्यों आएगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिखा 3, फिर 4, 5, 6, 7 और पूछा जाएगा अगले 2 पद गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें ये देखना कौन सा पैटर्न लग रहा है। सवाल समझ में आया, अभी तक हम सवाल कैसे बता देते थे, तुरंत पैटर्न बता देते। अब आपको पैटर्न देखना है कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। जैसे यहाँ देखो ध्यान से, कौन सा पैटर्न है, प्लस 2 वाली। देखो 3 में कितना जुड़ा, 1, तो इसमें प्लस 1 पैटर्न। ऐसे 4 में हमने कितना जोड़ दिया भैया, प्लस 1। ऐसे 5 में हमने कितना जोड़ा, प्लस 1। ठीक है, तो अब इसके बाद जो संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी, 8। तो ये वाला हमने पैटर्न पढ़ लिया। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी पैटर्न किसका है, प्लस 2 का मिलेगा, यानी कि 2 जुड़ेंगे। ऐसे तुम्हारे में कोई संख्या 1 दी जाएगी, उसमें 3 भी जुड़ेंगे, 4 भी जुड़ेंगे, 5 भी जुड़ेंगे, 6 भी जुड़ेंगे। समझ में आ रही है। हो सकता है किसी पैटर्न में 10 जुड़े, हो सकता है किसी पैटर्न में 24 जुड़ जाए। तो ये क्या है, यानी कि एक जैसी संख्या आपस में जुड़ती रहेगी। जैसे हम देख लेते हैं, दूसरा सवाल दिया गया था, यहाँ पे 2 लिखा है, 3 लिखा, कितना 3। ठीक है, अब 5 के बाद 7 के बाद 9 के बाद 11। अब क्या आएगा ये हमको देखना है। ठीक, तो इसमें कितना कितना जुड़ रहा है भाई, प्लस के 2, प्लस के 2,
प्लस के 2, प्लस के 2। अब 11 में 2 जुड़ेंगे तो कितना होगा 13, और 13 में 2 जोड़ो तो कितना हुआ 15। दो संख्या हमें मिली। ये भी पैटर्न हमने पढ़ लिया। अब इस वाले पैटर्न को देखो, इस वाले पैटर्न को समझो। पहले 2 जुड़ेगा फिर 1 कम होगा, फिर 2 जुड़ेगा फिर 1 कम होगा, फिर 2 जुड़ेगा 1 कम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने देखो तीसरा सवाल क्या दिया गया था 3। ठीक है, फिर आगे कितना दिया 5, फिर आगे क्या दिया 4, फिर कितना दे दिया 7, फिर 6, आगे दे दिया 9। अब कह रहा है 2 संख्याएं बताइए। अब लड़का परेशान, इसमें क्या कौन सा पैटर्न चल रहा है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इसमें क्या पैटर्न चल रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो एक बच्चे ने देखा कि इसमें देखो पहले क्या जुड़ रहा है, पहले 2 जुड़ रहा है फिर 1 घट रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा कि फिर इसमें 2 कितना जुड़ा 3 जुड़ा। अब कितना घट गया 1। अब इसमें देखो कितना जुड़ना चाहिए, यहाँ पे जो संख्या होनी चाहिए 10 होनी चाहिए। कितनी 10। ठीक, तो यहाँ जो पैटर्न हो रहा है ये 4 जुड़ रहा है। अब कितना 1 कम हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा 9। इतनी बात समझ में आ रही है। हो सकता है सवाल ऐसे लिखा हो, चौथा सवाल ध्यान से सुनो 3 5। ठीक है, और ये कितना है 4, फिर कितना आएगा 6, 6 के बाद फिर 5, फिर ये आया 7, फिर यहाँ 6। देखो इसमें कैसे पैटर्न हो रहा है। 3 में हमने कितना जोड़ा 2, आगे वाले में क्या हुआ 5 में 1 कम हो गया -1। 4 में हमने कितना जोड़ दिया 2, और फिर 5 में 1 कम कर दिया। कितनी बात समझ में आ रही है। अब देखो 5 में फिर हमने क्या काम कर दिया 2 जोड़ दिया फिर 1 कम कर दिया। पैटर्न समझ में आ रहा है। पहले वाले संख्या में 2 जोड़ा, फिर आगे जो संख्या आई उसमें 1 कम कर दिया गया। तो ये पैटर्न समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए ये वाला भी हमने पैटर्न पढ़ लिया। अब इसको देखो, इसमें क्या हो रहा है पहले 1 जुड़ेगा फिर अगले वाले में 2 जुड़ेगा, ऐसे 3 जुड़ेगा 4 जुड़ेगा। जैसे हमने प्रश्न लिख लिया 5 नंबर, यहाँ रखा है 3 में भैया हमने 4। ठीक है, 6 9। ठीक है, 13 18। और यहाँ पे 2 संख्याएं पूछी जा रही है कि भाई बताओ। अब हमें क्या करना है, देखो इसमें पहले चेक करते हैं कितने का अंतर है। भैया 1 का अंतर प्लस 1। ठीक है, ऐसे कितने का अंतर है प्लस 2। ऐसे कितने का अंतर है प्लस 3। कितने का अंतर है प्लस 4। कितने का अंतर है 5। अब 18 में भाई कितना जुड़ेगा प्लस 6, और फिर इसमें कितना जुड़ेगा प्लस 7। पैटर्न ये समझ में आया। हो सकता है कि 1 2 3 4 5 ऐसे जुड़ रहे हो। ठीक है, अगला देखो पैटर्न कि कोई भी संख्या दी गई है, छठवां सवाल जैसे 3 दिया गया, 3 के बाद कितना लिखा है 6। ठीक है, और फिर कितना लिखा है 12, फिर कितना लिखा है 24, फिर कितना लिखा है 48। इसके बाद तुमसे 2 संख्याएं भाई पूछी जाएंगी कि बताओ 2 संख्याएं। तो हमने देखा 3 दूनी 6, इसमें 2 का गुणा हुआ, फिर 6 दूनी 12, इसमें भी भैया 2 का गुणा हुआ, और 12 दूनी 24, इसमें भी 2 का गुणा हुआ, और 24 दूनी 48, इसमें भी 2 का गुणा हुआ। आगे की जो संख्या निकालोगे उसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, 96। फिर आगे की संख्या निकालोगे 96 में 2 का गुणा करेंगे। इतनी बात समझ में आई। पैटर्न से आधारित हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं, गुणा को इस इतने हम पढ़ चुके हैं। आगे देखो छठवां में क्या होगा कि जो संख्या दी जाएगी उसमें पहले 2 का गुणा होगा, 2 जोड़ दिया जाएगा। जो नेक्स्ट अगली संख्या आएगी उसमें क्या होगा पहले 2 का गुणा किया जाएगा, 2 जोड़ दिया जाएगा। जैसे सवाल यहाँ पे दिया गया था 3 के बाद 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद 38,
ऐसी आगे की संख्या है तुम्हें बतानी है। इसमें पैटर्न कैसे चल रहा है पहले देखो, 3 दूनी 6 और प्लस का 2, 3 दूनी 6 2 8। ऐसे यहाँ देखो 8 दूनी 16 प्लस 2 18, 18 दूनी 36 और प्लस 2 38, और 38 दूनी पहले 2 का गुणा होगा फिर 2 जोड़ दिया जाएगा। 38 दूनी 76 और 38 दूनी 76 और 76 में कितना जोड़ दो? 2। तो कितना आंसर आएगा? 17। तो ये पैटर्न समझ में आया। आगे देखो 3 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, 9 से 17 हो गया, 17 से 33 हो गया। आगे की संख्या पूछी जा रही है। तो सबसे पहले 3 से 5 होने के लिए क्या हुआ? 3 दूनी 6 और माइनस 1। देखो 3 दूनी 6 और माइनस 1 5 हो गया। ऐसे हमने यहाँ पे देखा 5 दूनी 10 और माइनस 1 9। ठीक है, यहाँ देखो 9 दूनी 18 माइनस 1 17 और 17 दूनी 34 और माइनस 1 35। ऐसे तुम्हें क्या करना है? पहले 2 का गुणा करना है फिर माइनस करना है, यानी 35 दूनी 66। 66 में 1 कम कर दो, कितना हुआ? 65। अच्छा, इसमें कोई और पैटर्न लग रहा है? देखो 3 5 9 17 35। चेक करो। जैसे इसमें पहले कितना जुड़ा भाई? 2 जुड़ा। ठीक है, फिर कितना जुड़ा? 4 और 4 से देखो 9, 9 में कितना जुड़ा? 9 से 17 हो जाए 8। अब देखो कितना 17 में कितना? देखो पहले 2 जोड़ रहा है फिर 4 जोड़ रहा है, 4 के बाद कितना जोड़ना चाहिए? देखो 2 4 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16। देखो 16 जोड़ रहा है, 16 जोड़ के 35 हो रहा है कि नहीं है? अब यहाँ पे कितना जुड़ेगा? 16 दूनी 32। ठीक है, यहाँ देखो कितना हुआ? 5 और 3 और 3 65। देखो इस वाले में एक और पैटर्न लग रहा है। जरूरी नहीं है कि एक ही पैटर्न हो। पैटर्न वाले सवाल में हो सकता है किसी बच्चे को दूसरा पैटर्न मिल जाए, हो सकता है 3 पैटर्न मिल जाए। जैसे ये सवाल हमने ऊपर पढ़ाया था, इसमें हमने पैटर्न क्या बताया? गुणा 2 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 1। एक लड़के ने कहा कि सर पहले 2 जुड़ेगा फिर 4 जुड़ेगा फिर 8 जुड़ेगा फिर 16 जुड़ेगा फिर 32 जुड़ेगा। अगली बार अगर संख्या पूछता तो कितना जुड़ता है? 64। ठीक है, तो आगे देखो पैटर्न। इसमें क्या हो रहा है? पहले हमने देखो 3 से 0 हो गया, यानी कि -3 हुआ। अब 0 में कितना जोड़ दिया? 4 हो गया, प्लस के 4। अब 4 में देखो फिर माइनस का 3 हो गया। अब 4 में 3 करो माइनस कितना हुआ? 1। 1 में कितना जोड़ दिया गया? प्लस 4। यानी कि पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। पहले -3 होगा फिर 4 जुड़ेगा फिर -3 होगा फिर 4 जुड़ेगा। अब क्या होगा? माइनस का 3। अब क्या होगा? प्लस 4। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न है। कौन वाला? ये वाला। ये भी हो गया हमारे पास पैटर्न। अब ये वाला देख लो। जैसे यहां देखते हैं कितना है? 3 से 7 हुआ, क्या अंतर हुआ? प्लस के 4। 7 से कितना हो गया? 4, यानी कि -3। फिर हमने यहाँ देखा 4 से कितना हो गया? 8, यानी कि प्लस 4। फिर हमने यहाँ पे देखा माइनस के 3, फिर यहाँ देखा कितना? प्लस के 4। ठीक, ऐसे आगे पैटर्न चलता रहेगा। अच्छा, एक चीज देखो इस वाले में, इस वाले सवाल में सवाल नंबर 9 को ध्यान से समझना। हो सकता है कि कोई बच्चा कहते कि मास्टर इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। संख्या पैटर्न क्या था? 3 0 4 1 5 और 2। आगे की संख्या पूछ रहा। एक लड़के ने कहा कि सर ये 3 और 4 में देखो +1 का अंतर है। ठीक है, फिर 4 से ये 5 हुआ, एक संख्या छोड़ के +1।
अब 5 में एक संख्या जोड़ दो तो कितना होगा 6। ऐसी देखो 0 से 1 होने के लिए क्या हुआ +1 और 1 से 2 होने के लिए क्या हुआ +1। ठीक है, और ऐसे 2 से अगली संख्या बनने के लिए +1 होगा। 2 में कितना जोड़ दें 1, 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। ऐसे सवाल नंबर देखो 10, इसको भी अलग पैटर्न से हम चेक करते हैं। सवाल क्या दिया गया था 3 7 4 8 5 9 6। तो इसमें क्या पैटर्न हो रहा है कि सर इसमें 3 में 1 जोड़ा, ठीक है भाई, और इस 7 में 1 जोड़ दिया, ये भी बात सही है। 4 में 1 जोड़ दिया, ये भी बात सही है, और 8 में 1 जोड़ दिया, 5 में 1 जोड़ दिया, और ऐसे हम 9 में 1 जोड़ेंगे, अगला पद क्या आएगा 10, और 6 में 1 जोड़ेंगे, उसके बाद क्या आएगा 7। पैटर्न समझ में आ रहे हैं।